जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.5 के जो पीछे एग्जाम्पल हैं आपके यानी उदाहरण, उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 12, 13, 14 और 15 को सोल्व करेंगे, ठीक है। और फिर उसे बताने के पहले और आगे एग्जाम्पल बताने के पहले आपको मैं थोड़ा फार्मूला पढ़ाऊँगा आप लोगों को और बेसिक क्लास, और फिर उसके बाद जो है फिर एग्जाम्पल करवाऊँगा और फिर एक्सरसाइज पे आऊँगा। और जो है लास्ट एक्सरसाइज है 1.5। तो आपसे यही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे जाके भी देख लें, जिससे आपको टोटल जो है ये चैप्टर समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उदाहरण हम लोगों का 12 है यानी 12। जांच कीजिए कि 7√5, 7/√5, √2 + 21, 5 - 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें बताना है कि इन सभी जो है परिमेय या अपरिमेय है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके हम शुरू करते हैं फर्स्ट। और एग्जाम्पल नंबर कितना है 12 है। 12 का फर्स्ट कितना हम ले लेते हैं 7√5। सेकेंड ले लेते हैं हम लोग 7/√5। हो सके तो आप लोग बुक सामने खोल लें। एंड थर्ड है आपका √2 + 21 और आपका फोर्थ है π-2। क्या है π-2। तो देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। कहानी के द्वारा इसे समझ लीजिए, आपको तुरंत आ जाएगा। मान लीजिए आप अपने गांव में बहुत अच्छे कैटेगरी के विद्यार्थी में आते हैं, यानी जो शांत स्वभाव का होते हैं, इधर उधर ज़्यादा घूमते नहीं हैं, अपने कार्य पे ध्यान देते हैं। और एक होते हैं कि जो पढ़ के आया ऐसे कॉपी फेंका और साइकिल या मोटरसाइकिल उठाया और गली घूम रहा है। तो दो कैटेगरी का आदमी आता है। तो देखिए आप हमें एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप वो बुरे आदमी के संगत पकड़िएगा तो लोग आपको भी बुरा कहेगा, ना कि अच्छा कहेगा। तो इस अनुसार से आप इसे बैठाने की कोशिश करें कि मैथ्स में हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं। देखिए हम 2 लाइन लिखते हैं, ठीक है, और आप इन्हें नोट कर लें। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतरफल यानी घटाव होता है, अंतरफल, गुणनफल तथा भागफल अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। देखिए हमने जो लाइन लिखा है उसे अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परिमेय को हम लोग मान लेते हैं ये अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है। किस टाइप का है? अच्छा कैटेगरी है, इसलिए हम लोग इसे अच्छा रख लिए। और अपरिमेय को रख लेते हैं बुरा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लाइन लिखा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतरफल, गुणनफल तथा भागफल अपरिमेय होता है। किस टाइप के होते हैं? अपरिमेय। तो आप हमें बताइए यहाँ पे 7 जो है क्या है? परिमेय है। 7 क्या है आपका? परिमेय। लेकिन √5 क्या है? अब देखिए √5 है, आपको पता हो तो √5 रूट में जो भी नंबर होते हैं और पाई, ये सारे जो है अपरिमेय होते हैं, ठीक है। तो ये जो है परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का यहाँ पे क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो गुना होता है, तो इनका गुणनफल क्या हो जाता है? अपरिमेय। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे? अपरिमेय, ठीक है। अगला है 7/√5। देखिए 7 हमारा परिमेय है और √5 जो है क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। तो हमने आपको क्या बताया? भागफल अपरिमेय होता है। तो क्या लिख देंगे? अपरिमेय, ठीक है। अगला कितना है? √2 + 21। √2 जो है यहाँ पे अपरिमेय है और 21 जो है परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है? अपरिमेय।
अगला है आपका पाई -2। तो आपको पता हो कि आपको पता ही ज़रूर होगा पाई जो है अपरिमेय है और 2 जो है परिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का अंतरफल क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो मैंने आपको जो है एग्जाम्पल 12 के सभी जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन एक ही था लेकिन मैंने इसे डिवाइड कर दिया था, इन सभी को मैंने सोल्यूशन आप लोगों को दे दिया। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 13। और एग्जाम्पल 13 क्या है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। हो सके तो दोस्त बुक सामने रख लें जिससे आपको अच्छे समझ में आए। देखिए क्या कर रहा है, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। देखिए हमें क्या करना है, इसे जोड़ना है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न पे और जोड़ने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो इनके और जो है यहाँ पे हम लोग प्लस लिख देते हैं और फिर आगे आपको समझाते हैं। क्या है, 2√2 + 5√3 और यहाँ पे प्लस कर देंगे और √2 और -3√3। तो देखिए हमें इसे जो है पतंग मान लेना है। क्या मान लेना है? पतंग जो उड़ता है ना, वो वाला। और हमें पीछे देखना है कि किसका पूंछ किस तरह से मिल रहा है। अब देखिएगा तो इसका पूंछ जो है √2 में होगा, इसका पूंछ √3 में होगा, इसका √2 में। इसके पहले कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो इसके पीछे भी है √2 और इसके पीछे √3। तो देखिए कौन कौन दोस्ती कर सकता है, √3 वाला √3 वाले के साथ, √2 वाला √2 वाले के साथ है। तो देखिए ये दोनों प्लस में है तो 2 1 3, 3 रूट कितना हो जाएगा? 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3√2। अगला आपका क्या है, 5√3 और -5 नहीं है, माफ़ करिएगा, 3√3। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2√3। ये जो है आपका हो गया आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 6√5 और 2√5 से गुना करें। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसे बनाते हैं। आप सामने बुक खोल लें। देखिए 6√5 और गुना आपको करना है 2√5। तो देखिए पहले तो हम इनके बाहर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बाहर। तो 6 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 12। अब √5 है और √5 है। तो आपको एक बात बता दूं कि आप हमें ये बात बताइएगा, अगर हम √25 लिख दिए हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √5 × 5। ठीक, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसे भी हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी √5 × √5। और देखिए जब इसे आप गुना करते हैं तो फिर यही मिलेगा और फिर इस टाइप से। तो √25 का मान कितना होता है? डायरेक्ट 5। तो इस टाइप से आपको मिल जा रहा है √5 × √5, तो हमें मिलेगा √25 और √25 का मान कितना हो जाता है? 5। तो गुना कितना कर देंगे यहाँ पे? 5। और नहीं तो आपको डायरेक्ट बता दूँ, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर हम स्क्वायर करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे सिखाते हैं, √5 का और स्क्वायर कर देंगे, 2 बार है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, केवल 5 बचता है। तो 12 में 5 से किए तो 60। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, आप वीडियो को जो है 10 सेकेंड आगे कर लें, थोड़ा सा में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्त? 8√15 और 2√3 को भाग करें। तो 8√15 भाग 2√3। थोड़ा और साफ कर रहे थे, नहीं तो एक में मिल जाएगा तो आप कहिएगा कि क्या लिख दिए हैं। इन सभी बातों को आप नोट कर ले ज़रूर। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और इसे क्या करना है? हमें भाग करना है। तो भाग करते हैं। आपको पता है जब भाग होता है तो हम इसे क्या में चेंज करते हैं? गुना में।
तो कितना हो जाएगा 8√15 गुना, और जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है, और जो नीचे होता है ऊपर, तो 1/2√3। सिंपल। अब देखिए आप यहाँ पे तो 2 से 8 को काट सकते हैं, लेकिन √3 से √15 को काट सकते हैं। तो हाँ, काट सकते हैं, और कैसे काट सकते हैं आपको दिखाते हैं। ज़रा इसे गुना कर दीजिए। 8√15 में 1 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 8√15 और 2√3। ठीक है, 2 से कितना बार में कट गया 4 बार में, तो कितना हमें मिलेगा 4। और √15 को अब हम देखिए तोड़ते हैं। √15 को हम लोग तोड़ देंगे √5 गुने √3। देखिए गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15। अब कितना हमारा नीचे है √3। √3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4√5। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर 4√5। तो उम्मीद है आप लोग ये बात समझे होंगे, और आगे जो है हम लोग जानेंगे सारे फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, जो है सरकारी बुक है, मैंने यहाँ पे खोल रखा है, और आगे हम लोग जानेंगे सारे फॉर्मूले के बारे में, और एक ऐसे प्रूफ आप कर सकते हैं, और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, और फिर उसके बाद फिर एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।